हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6, क्लास 10th बायोलॉजी। और चैप्टर नंबर भी 6 है हमारा, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है। इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड in the presence of oxygen to liberate carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और लिबरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी फॉर्म जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में लिबरेट होती है। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives out carbon dioxide, water and energy. That means C6H12O6 plus 6O2 gives 6O2 plus 6H2O plus energy, and this energy is form of ATP. और अगर हम ये डायग्राम देखें सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको शो कर रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। अदरवाइज़ आप कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल उठा सकते हो जिसमें आप पढ़ सकते हो कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस की। देन फर्स्ट टाइप इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स विच इज़ हैपनिंग इन दी presence of oxygen. This type of respiration occurs in the presence of oxygen. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड इन दिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। एनर्जी लिबरेट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन की जो ये रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, वो साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन हैज़ टू मेन स्टेप्स। इसके दो मेन स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा आता है मेरा कर्ब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस इज दिस स्टेप विच कन्वर्ट्स द ग्लूकोज into pyruvic acid, and this step occurs within cytoplasm, और ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। Then we talk about Krebs cycle. This step occurs in mitochondria. This breakdown result in the formation of carbon dioxide, water and ATP. रिएक्शन कुछ इस तरह से चलती है मेरी। ग्लूकोज गिव्स पायरुविक एसिड, इसको ये प्रोसेस जो है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, एंड दिस हैपन्स इन साइटोप्लाज्म। देन दिस पायरुविक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस हैपन अंडर Krebs cycle, and this happens in mitochondria. And then we move on to anaerobic respiration. Anaerobic respiration को अगर हम देखें तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक, एनारोबिक जो वर्ड है दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेशन, वो सांस लेना जिसमें ऑक्सीजन हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। एनर्जी जो लिबरेट होती है वो भी बहुत कम मात्रा में होती है। Its end products are carbon dioxide, ethyl, alcohol and or lactic acid. Then this type of respiration occurs within cytoplasm only. और ये जो respiration होती है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होती है। और अगर इस तरह से मेरा ये प्रोसेस चलता है कि साइटोजोल, एनारोबिक रेस्पिरेशन में साइटोजोल से ये 2 ATP एनर्जी जो यूज़ होती है दैट गिव्स पायरुवेट एसिड। देन दिस
यीस्ट फर्मेंटेशन होता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, और दूसरे केस में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो हैव टू स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस। दिस स्टेप कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। दिस स्टेप अकर्स विद इन साइटोप्लाज्म। और ये वाला प्रोसेस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है, ये स्टेप सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आगे अगर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड की बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड occurs in the absence of oxygen, and it also occurs within cytoplasm. It results in the formation of ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. और रिएक्शन मेरी कुछ इस तरह से चलती है, ग्लूकोज गिव्स पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड गिव्स C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। C2H5OH क्या है मेरा? इथाइल अल्कोहल। CO2 इज़ माई कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होती है जो दैट इज़ इन ATP फॉर्म, एंड दिस प्रोसेस हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे अगर बात करें हम, इन एनिमल्स लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ इथाइल अल्कोहल, and in anaerobic respiration carried out in some microorganisms such as yeast is known as fermentation. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, वो कैरी करी जाती है विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी अच्छी तरह से जानते हैं। आगे मसल फैटीग की अगर बात करें तो मसल फैटीग क्या है? मसल फैटीग मतलब मसल्स का थक जाना। सपोज़ अगर आप कभी रन कर रहे हो, भाग रहे हो, एंड ड्यूरिंग रनिंग आपके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। Thus, supply of oxygen to the muscles become insufficient, and this causes breakdown of glucose anaerobically. So इससे क्या होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकिंग अप होता है वो एनारोबिकली शुरू हो जाता है, एंड एनारोबिक breakdown of glucose produces lactic acid, and lactic acid deposits in the muscles and cause pain. Deposition of lactic acid in the muscle due to insufficient oxygen supply is known as muscle fatigue. इसलिए जो डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है मसल्स के अंदर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड मसल फैटीग। आगे अगर बात करें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस की, सो ब्रीथिंग इज टेकिंग इन फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट ऑफ फाउल एयर। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम इनटेक करते हैं फ्रेश एयर का, और फाउल एयर जो है वो हम बाहर भेजते हैं। बट इन रेस्पिरेशन इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। देन ब्रीथिंग की अगर बात करें अगेन, it is physical process, whereas respiration it is biochemical process. बायोकेमिकल बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान होती है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस। फ्री ब्रीथिंग कंज्यूम्स एनर्जी, whereas respiration produces energy. Number 4, no enzymes are required in breathing, whereas in respiration enzymes are required. 5, breathing is an extracellular process, whereas respiration is intracellular process. Then breathing is different in different organisms, but respiration is same in all types of organism. आगे डिफरेंस करते हैं रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच में, कि रेस्पिरेशन और कंबशन की प्रोसेस में किस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। सो रेस्पिरेशन it is a cellular process which occurs inside living cell, but combustion it is non-cellular process. combustion जो होता है वो non-cellular process है, लेकिन respiration क्या है, ये cellular। respiration means सांस लेना, combustion means आग जैसे लगना, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट रेस्पिरेशन की अगर बात करें, टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड more than 400 degree Celsius, but in combustion it produces temperature up to 600 degree Celsius to 20,000 degree Celsius. In respiration it is under biological control,
but in combustion it is an uncontrolled process. Respiration, it is controlled by enzymes, but in combustion no enzymes are needed. 5. Energy is released in small packets in several steps. इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है स्मॉल पैकेट्स के बीच में और बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. बट इन कंबशन एनर्जी इज़ रिलीज सडनली, एकदम से एनर्जी रिलीज हो जाती है. रेस्पिरेशन में आए तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड कंबशन की बात करें देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी कोई स्टोर नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन में स्टोरेज ऑफ एनर्जी होती है और वो फॉर्म स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में. 7th स्टेप में चलते हैं. नो लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड, कंबशन में लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड. तो आज तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम अपने अगले लेक्चर में करेंगे. टिल देन स्टे सेफ. थैंक यू.